आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पूरे प्रदेश में सभी प्रशासनिक कार्यालयों पर हेल्प डेस्क के आदेश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत डीएम अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह ने कलेक्ट्रेट, नगर पंचायत, थाना विकास भवन सहित सभी सरकारी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की गई और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है तथा कोविड हेल्प डेस्क पर कोविड संक्रमण से बचाव संबंधी पोस्टर लगाए गए। इस पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। हेल्प डेस्क पर उपस्थित प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा लोगों की पल्स ऑक्सीमीटर व इंफ्रारेड थर्मामीटर जांच की जा रही है और मास्क लगाने के साथ सैनिटाइज भी किया जा रहा है। शासन के आदेश के क्रम में जिले में जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। जितने थाने हैं वहाँ पे किया गया है। जितने हमारे पीएससी, सीएससी और राजकीय चिकित्सालय हैं वहाँ पे किया गया है। जो भी निजी नर्सिंग होम या अस्पताल हैं वहाँ पे भी इसकी व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार नगर पंचायत, तहसील भवनों में हर जगह कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है, जहाँ पर लोगों को कोविड के बारे में जानकारी, क्योंकि मुख्य रूप से जागरूकता का जो लोगों में अभाव है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो उनमें संक्रमण की संभावना ज़्यादा है। और ऐसे लोग जो कहीं किसी कार्यालय में किसी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं, उनकी थर्मो स्कैनिंग हो सके, उनका पल्स ऑक्सीमीटर लगा करके उनका पल्स और उनके ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा सके, और लोगों को जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य संबंधी और कैसे अपना बचाव करें, इसके लिए कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना सारे सरकारी कार्यालयों में, सारे थानों में, सारे अस्पतालों में, तहसीलों में और नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में की जा रही है। हैरी एस्ट्रोनॉमिकल एंड रिसर्च सोसाइटी सुपर हीरो के माध्यम से मुहिम चलाई गई। शनिवार को हुई प्रेस वार्ता में क्लब के प्रवक्ता रंजन राणा ने बताया कि आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। भूख एवं कुपोषण की भयावह स्थिति बस्तियों में दिख रही है। लोगों को खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल पा रहा। इसी को लेकर उन्होंने मुहिम चलाई कि क्लब के द्वारा कैप्टन डोराडो प्रत्येक घर में जाकर एक एक परिवार में से समय का भोजन लेकर आएंगे, जो कि कुपोषित और खाना ना मिलने वाले लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि कुपोषण एक महामारी है, इस अभिशाप को मिटाकर ही दम लेंगे। जी, हमारी प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि अभी जो महामारी हमारे देश में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरी दुनिया जिस महामारी से जूझ रही है, तो इस महामारी के दौरान क्या हुआ है कि हमने देखा कि काफ़ी जो गरीब परिवार हैं या काफ़ी वह लोग जिनकी नौकरी जा चुकी है इस महामारी में, जो अपनी नौकरी को बैठे हैं, या अन्य ऐसे पीड़ित परिवार जिनके पास जो न्यूट्रिशन, जो पोषण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जो उसका एक्सेस था, वो अब उनके पास नहीं है। कुछ लोग थे जो पहले इससे त्रास्त थे, वो पहले इससे काफ़ी इफेक्टेड थे, और कुछ और लोग जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, उसके साथ साथ ऐसे लोग भी बढ़ रहे हैं जिनके पास एक क्वालिटी फूड का जो एक्सेस है, उनके पास वो हक नहीं मिल पा रहा है उन्हें। तो हमारा उद्देश्य ये है कि कैप्टन डोराडो के ज़रिए हम ऐसे परिवारों तक पहुँचें, ऐसे परिवारों को हम पौष्टिक खाना दें। और हम उस खाने की बात कर रहे हैं, शायद जो खाना मैं अपने घर में खाता हूँ अपने टेबल पे, अगर मेरे घर में मान लीजिए 4 लोगों का खाना बन रहा है, आपके घर में 5 लोगों का बन रहा है, इनके घर में 3 लोगों का बन रहा है, तो आप एक व्यक्ति का खाना, 1 या 2 व्यक्ति का खाना अपने खाने के साथ बनाइए। वही खाना जो आप खाएंगे, जो आप अपने टेबल पे खाने वाले हैं। हमारी टीम आपको एक टिफ़िन बॉक्स प्रोवाइड करेगी। इस लॉकडाउन ने हमें जो सबसे बड़ा ज्ञान दिया, वो दिया कि भूख के साथ साथ हमारे समाज में कुपोषण एक अभिशाप और एक महामारी है, और इस कुपोषण में बच्चे और महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, और बच्चे हमारा भविष्य हैं। जब आज वर्तमान में हमारा भविष्य जो होने वाला है वो कमज़ोर है, अस्वस्थ है, तो भविष्य हमारा सुंदर नहीं हो सकता। कुपोषण से लड़ाई लड़ने के लिए हमने कैप्टन डोराडो के सुपर हीरो की आज अपना ये आवरण किया है, प्रस्तुति की है। इनके माध्यम से अभियान चलाया जाएगा। हम घर घर से जो सक्षम हैं उनके यहाँ उनकी रसोई में पकने वाली एक डाइट, एक टिफ़िन में हम लेंगे, और जो कुपोषित लोग हैं, भूखे लोग हैं, वो घर का पका हुआ भोजन हम उनको पहुंचाएंगे। संक्रमण काल में जहां एक तरफ सरकार अथवा प्रशासन चिल्ला कर लोगों से मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करने की नसीहत दे रही है,
तो वहीं दूसरी तरफ अपने शहर में आज भी बिना मास्क पहनकर निकलने वाले लोगों की कोई भी कमी नहीं है। ये वो लोग हैं जो बिना मास्क पहने न सिर्फ अपना बल्कि औरों के लिए भी बड़ा धर्म संकट बने हुए हैं। आपको बता दें, इन लोगों को बीमारी से कोई लेना देना नहीं, साथ ही सरकारी नियमों का पालन भी इनसे नहीं हो पा रहा। यहाँ आलम यह है कि लोग मुख्य बाजारों में भी बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। वहीं जब उनसे इस बात का पूछा गया तो लोगों ने नई नई बहानेबाजी बनाई। मास्क आपने कहाँ पर रखा? घर पे रह गया, क्यों रह गया? गलती हो गई, रह गया। अच्छा, मालूम है आपको क्यों मास्क नहीं लगा रहे? हाँ, गलती है। बीमारी लेके जाओगे घर पे? है? बीमारी लेके जाओगे घर पे? अरे नहीं बजी आया था, जिम्मेदार की गाय वो चलेगी, छोड़ कर मास्क में रह गया। एक दूसरे में संक्रमण की दर बढ़ती चली जाएगी, इसलिए आवश्यक है कि मास्क पहने, एक दूसरे से दूरी बना के रखें, कम से कम 2-2.5 फुट। बाज़ार में भी जाएं तो बाज़ार में अलग अलग रहें, दूसरे का वेट करें, इंतज़ार करें, उसके बाद दुकान पे जाएं, या कहीं निकलना है तो इंतज़ार करके जाएं। लगातार एक दूसरे के पास रहने से नुकसान होगा, इसमें संक्रमण की दर बढ़ेगी, लोगों की बीमारी की दर बढ़ेगी। इसलिए अपना बचाव, औरों का बचाव बहुत ज़रूरी है, इसे दूरी बनाए रखें। कोरोना महामारी के बीच कोरोना को हराने के लिए लंबे समय से जूझ रहे एम्बुलेंस के कर्मचारी सैलरी ना मिलने से नाराज होकर हड़ताल पर जा सकते हैं, जिन्होंने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के माध्यम से मिलने वाले वेतन में कंपनी कटौती कर कम वेतन देती है, जिससे घर चलाना मुश्किल पड़ गया है। साथ ही कंपनी द्वारा ना तो निर्धारित मूल वेतन दिया जा रहा है और ना ही परिवर्तनीय महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। मेरा नाम अमित यादव है, मैं यहाँ पर जिला महामंत्री हूँ। हमारी हमारी कुछ मांगे हैं, 8 सूत्रीय मांगे प्रोग्राम चल रहा है, जिनको लेके हम लोग पहले से भी लड़ते आ रहे हैं कंपनी के द्वारा, और अभी फिर द्वारा उन्हीं मांगों को लेके हम लोगों का प्रदेश स्तर पर धरना चल रहा है। वही ज्ञापन आज हमने अपने अधिकारियों को भी यहाँ पे सौंपा है जिला स्तर पर। किस तरह का धरना, क्या करनी है? हमारी ये है कि सबसे पहले कि हमारी जो पिछले 9 महीने से हमारे कुछ साथियों की सैलरी कट के आ रही है, जो पूरी नहीं आ रही है, उसको पूरा दिलाना है। दूसरा, अभी कोरोना के चलते आदेश हुआ था कि जो भी भाई अगर लॉकडाउन में नहीं आ पा रहे हैं उनकी सैलरी पूरी दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी ने हमारे उन वर्क कर्मचारियों की सैलरी काट दी। हमारी मांग है कि उनकी पूरी सैलरी मिले। तीसरी मांग यह है कि जो हम लोगों की दूर पे हैं, बहुत से साथी 700-800 किलोमीटर दूर पड़े हैं, उनके नज़दीक में ट्रांसफ़र हो जाए। हमारा HRA कम है, ये सारी मांगें हैं हम लोगों की। महंगाई भत्ता जो है हम लोगों को अभी शुरुआत से जो मिलता आ रहा था 3900 रुपये, वही मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों की हम बढ़ोतरी चाहते हैं। अभी हमने एम्बुलेंस सेवा ठप नहीं करी है, क्योंकि कोरोना की महामारी को देखते हुए हमारी प्रदेश यूनियन ने ये लिया है, अभी निश्चय किया है कि अभी हम सोमवार तक का समय दिया है। सोमवार तक अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई तो जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी निर्णय लेगी उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। आज किस तरह का विरोध जताया आप? आज हम लोगों ने विरोध जताया अपना ज्ञापन देके, और अपने जो बड़े कर्मचारी हैं उनको ज्ञापन दिया है, और CMO साहब को और इन सब लोगों को ज्ञापन भेजा है। ऐसे करीब हमारे यहाँ पे 100 से अधिक कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं। हमने मरीजों को सेवा पूरी दे रहे हैं, लेकिन जो लाइव केस होते हैं, जो मोबाइल के द्वारा हमारी लाइव लोकेशन ट्रेस की जाती हैं, या जो हम लोग केस क्लोज कराते हैं, वो उसको हमने अभी बंद कर दिया है। कौन सी कंपनी है जिससे आपका? कंपनी थी GVK ही है। हमारे यहाँ पे पूरी टोटल 84 एम्बुलेंसेज हैं, और इसमें करीब 300 वर्कर इस समय अलीगढ़ में कामरत हैं, और पूरे प्रदेश में 19,000 वर्कर हैं हम लोग। कब से हम हड़ताल पर जा रहे हैं आप? अब हड़ताल पे देखिए सोमवार से पता चलेगा। सोमवार को जो भी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी निश्चय करती है वो। बीते सोमवार को शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत छत्ता बाजार स्थित गली सेठ भीखचंद में हुए गोलीकांड और डबल मर्डर मामले में शनिवार को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और मथुरा शहर के विधायक श्रीकांत शर्मा मृतकों के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से प्रकरण के विषय में जानकारी प्राप्त की और उन्होंने न्याय दिए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने मृतक सुंदर चतुर्वेदी और बसंत लाल चतुर्वेदी के परिजनों से कहा कि जो भी इस घटना के आरोपी हैं वह सभी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। आपको बता दें कि बीते सोमवार को मथुरा शहर के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत छत्ता बाजार स्थित गली सेठ भीखचंद में दिन दहाड़े हमलावरों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इस गोलीकांड में सुंदर चतुर्वेदी और बसंत लाल चतुर्वेदी की मौत हो गई थी।
कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एसडीएम राजीव उपाध्याय द्वारा जिले में लगातार भ्रमण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया जा रहा है और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर सभी से फेस मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। आज एसडीएम राजीव उपाध्याय द्वारा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर मौजूद मरीज और उनके परिजनों से अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। साथ ही सभी से फेस मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही। साथ ही एसडीएम राजीव उपाध्याय के निरीक्षण के दौरान होम गार्ड के 2 जवान बिना मास्क पहने एक दूसरे से सटे हुए बेंच पर बैठकर सोते हुए पाए गए, जिन्हें एसडीएम राजीव उपाध्याय द्वारा कड़ी चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना करें और अपनी ड्यूटी पर सजग रहें। इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान एक आरपीएफ पुलिसकर्मी जो कि बिना मास्क के अस्पताल परिसर में मौजूद था, उसको भी एसडीएम राजीव उपाध्याय द्वारा चेतावनी देते हुए कहा कि जब भी अस्पताल आएं या कहीं भी रहें तो फेस मास्क अवश्य पहनें, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने स्तर से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। तो ऐसे में सभी को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आज मैं जिला अस्पताल के आकस्मिक निरीक्षण में आया। सर्जिकल वार्ड में जो माइनर सर्जरी के पेशेंट हैं उनसे हालचाल जाना, उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा उपचार चल रहा है, चिकित्सक और पैरा मेडिकल स्टाफ लगातार देखरेख कर रहा है, अच्छा भोजन उनको मिल रहा है, दूध भी मिल रहा है, ब्रेड भी मिल रही है, खाने में हरी सब्जी मिल रही है, दाल मिल रही है, चावल मिल रहा है, यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज जिला अस्पताल में एक आरपीएफ के जवान और होम गार्ड के जवान बिना मास्क लगाए हुए मिले और मैंने प्रश्न किया तो उत्तर अटपटा उत्तर था। जब हमारे देश में इतनी भारी संख्या में कोरोना से पुलिस के जवान, पुलिस के उप निरीक्षक, पुलिस के अधिकारी या प्रशासन के अधिकारी भी संक्रमण से नहीं बच पा रहे हैं, तब इस तरह की लापरवाही किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं है। मैं लगातार कार्यालयों के भ्रमण पर हूँ, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड आदि सार्वजनिक स्थानों पर जाता हूँ और ये सुनिश्चित करता हूँ कि सभी पब्लिक के आदमी, सभी सरकारी व्यक्ति मास्क और फेस कवर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर बल दे रहे हैं 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी। 2 गज ना हो, कम से कम 1 मीटर तो डिस्टेंस रखिए। जब डिस्टेंस रखेंगे तभी बचेंगे। कोरोना वैश्विक महामारी बहुत गंभीर दौर में चल रही है। आज देश में सर्वाधिक 18,552 केस मिले हैं, जो आज तक का रिकॉर्ड केस है। तो इसलिए जनता को जागरूक होना होगा, सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा, तभी उसकी जान बचेगी। अन्यथा जीवन संकट में है, इसको समझना होगा और इसको समझते हुए प्रत्येक घंटे पर हाथ धोना, समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, ये सब सावधानियां रखनी होगी, तभी इससे बचाव हो सकता है। बलदेव विकास खंड के गांव नाहरगढ़ में निकला 10वां पॉजिटिव मरीज, जिसको स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया। बताया जा रहा है कि तेज सिंह सुबह दिल्ली से अपने गांव लौटा था, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में जाकर उसका रेस्क्यू किया गया और उसको आइसोलेशन के लिए केएम हॉस्पिटल भेज दिया। बाकी उसके परिजनों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस गांव का सर्वे कर लोगों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रेस्क्यू करने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के मंदिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यह 10वां पेशेंट है जो पॉजिटिव बलदेव में निकला है। ये नाहरगढ़ी में एक मरीज पॉजिटिव मिला है, जिसकी सूचना अभी हमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा के द्वारा प्राप्त हुई है। उसके तहत हम यहाँ पे इनका रेस्क्यू कर रहे हैं। मरीज को अब L1 हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा, जहाँ पे इसका इलाज चलेगा। तत्पश्चात यहाँ पे कल प्रातः यहाँ पे सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। दोनों ANM द्वारा सर्वे करा जाएगा। इनके घर के मेंबरों का बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। इनके घर में 4 मेंबर हैं,
उनकी भी जांच हम शीघ्र करवाएंगे। इस संबंध में यहाँ पे आज नाहरगढ़ी में मगनासराय में कार्रवाई हो रही है। इनका तेज सिंह नाम है और ये प्रातः ही दिल्ली से आए हैं, जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट है। मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित मुखर्जी पार्क में बनी ओवरहेड पानी स्टोर नगर निगम की टंकी का उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा निरीक्षण कर शुभारंभ किया। इस टंकी के माध्यम से नगरवासियों को 9,500 परिवारों को गंगा पेयजल योजना के अंदर गंगा जल पीने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। गोकुल बैराज से सप्लाई टंकी तक होगी। वाटर सप्लाई का उद्घाटन करते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि को मिल रहा है और ख़ासतौर से वृंदावन वासी बहुत लंबे समय से जो गंदा पानी होने के कारण वो पी नहीं पाते थे। और उनका एक था कि भाई हम जब गंगा जल आएगा तभी पिएंगे, तो अब गंगा जल वृंदावन वासियों को मिल रहा है। नहीं, गंगा जल की जो सप्लाई आ रही है कहाँ से? गोकुल बैराज से होगी? कहाँ से होगी? गोकुल बैराज से। नहीं, गोकुल बैराज से भी पहले गंदा पानी आता था, उसे बंद कर दिया गया। 10 साल से बंद है। गोकुल बैराज से जो गंदा पानी की जो शिकायत थी, तो अब गंगा जल आने से वो शिकायत दूर हुई है। और इसीलिए वृंदावन वालों ने कहा कि हम गोकुल बैराज का जो गंदा पानी आ रहा है वो नहीं पिएंगे, वो गंगा जल स्वच्छ पानी आ रहा है, इसका डेली टेस्टिंग भी हम लोग करा रहे हैं और स्वच्छ पानी वृंदावन वासियों को मिलेगा। आप सबको खूब शुभकामनाएं। श्री KSG इंटर कॉलेज महावन मथुरा विद्यालय की छात्रा कुमारी दीपिका मिश्रा ने जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया। वह प्रारंभ से ही पढ़ने में रुचि रखती थी और हमेशा कक्षा में पूर्ण मनयोग से अध्ययन करती थी। उसकी जिज्ञासा को देखते हुए विद्यालय के सभी शिक्षकों ने उसका भरपूर सहयोग किया और शिक्षकों को पूर्ण विश्वास था कि वह प्रदेश स्तर पर तो नहीं, कम से कम जनपद स्तर पर अवश्य अपना नाम रोशन करेगी। और आज उसका यह सपना साकार हो गया। उसने जनपद टॉप करके यह सिद्ध करके दिखा दिया कि अगर मन में दृढ़ विश्वास हो तो वह व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जबकि उसके सर पर पिता का साया भी नहीं है, तब भी विकट परिस्थितियों में रहते हुए उसने इस कार्य को कर विद्यालय ही नहीं अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन किया। और उसने इस उपलब्धि का श्रेय अपने परिजनों एवं विद्यालय के गुरुजनों को देते हुए कहा कि वह भविष्य में IAS की परीक्षा पास कर जिलाधिकारी या किसी उच्च पद पर पहुंचा कर उसका उद्देश्य रहेगा। विद्यालय में हमारे शुक्लाल साहब जो मास्टर हैं, उनका बहुत ही परिश्रम, बहुत ही योगदान, बड़ी श्रद्धा और बड़ी भावना से मेरी नातनी को पढ़ाया और आज जिले में फर्स्ट नंबर आई है। नातनी ने जो मेहनत करी उसके लिए क्या कहो? नातनी ने जो मेहनत किया उसका परिणाम बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। मेरा नाम दीपिका मिश्रा है। मैं श्री KSG इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ महावन में, और आज मेरा स्कूल का परिणाम आया ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, जिसमें मैं जब से इस स्कूल में पढ़ी मुझे टीचरों का प्रोत्साहन बहुत अधिक मिला और सबसे ज़्यादा मेरी प्रिंसिपल और मेरे बहुत सारे टीचर इसमें योगदान थे और मेरे सारे टीचरों ने योगदान दिया और घर पे मेरा योगदान मेरी बुआ ने दिया और एक थे मेरे ट्यूशन टीचर। सबने मिलके मेरे साथ बहुत योगदान दिया, जिससे आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ और मुझे ये जानकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इससे मैं जिला में मेरा स्थान आया। कितने परसेंट आए बेटा पता है? मेरे 91%, 91% आए। अच्छा, तो विद्यालय में कब से पढ़ रही हो आप? मैं 2019 से पढ़ रही हूँ। अच्छा, इसमें 2019 में एग्जाम दिए थे आपने? हाँ। तो इसमें शुरुआत से इसमें ही पढ़ी हो? नहीं, 9th से पढ़ी थी मैं। 9th से पढ़ी थी। अच्छा, इसमें जो विद्यालय है, कौन सा विद्यालय आपका? श्री KSG इंटर कॉलेज महावन मथुरा। तो यहाँ पे कैसा रहा था शिक्षकों का व्यवहार आपके? शिक्षकों का व्यवहार इस स्कूल में बहुत अच्छा था और इस स्कूल से ही मैंने पढ़ना जाना है। स्टार्टिंग से मैं बस इसी स्कूल से पढ़ी हूँ। मुझे जो भी प्रोत्साहन जो कुछ भी मिला मुझे इसी स्कूल से मिला है और अपने टीचरों को मैं बहुत ज़्यादा अपने दिल से नमन करती हूँ, अपने टीचरों को। देखिए, जैसा कि कहा गया है कि होनहार बिनवान के होत चीक नहीं पात, इस बच्ची के लक्षण हमें पहले से ही दिखाई दे रहे थे और इसका खुद का परिश्रम ये भी इसमें सर्वोपरि है और हमारे शिक्षकों का इसमें परिश्रम वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उन सबको दृष्टिगत रखते हुए हमने इसके साथ परिश्रम किया, इसकी जो भी समस्याएं थी उसका समाधान किया और उसका ये फल है कि आज जनपद में इस बच्ची ने हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है और ये जनपद में प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया है कक्षा 10 में। जिस तरह से आपके विद्यालय में 9वीं क्लास में आई थी तो क्या लग रहा था आपको इसको? बिल्कुल, जब ये कक्षा 9th में थी तब भी इसका रिजल्ट सर्वोपरि रहा था विद्यालय में। यह सबसे अच्छी मेधावी छात्राओं में से थी
और परिश्रम करती थी, पढ़ने में हमेशा इसकी रुचि रही है। उन सब को देखते हुए हमें भी लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ स्थान प्राप्त करेगी और हमने इसका सहयोग किया। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में शनिवार को परशुराम पार्क में भगवान परशुराम के मंदिर प्रांगण में गुप्त नवरात्र सप्तमी शनिवार को कोरोना महामारी नाशक महायज्ञ आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण महामारी ने आज पूरे विश्व को त्रसित कर रखा है, जिसमें हमारा देश भी इस महामारी से जूझ रहा है, जिसके विनाश के लिए अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के अनेकों पदाधिकारी व सदस्य अपने अपने घरों पर अनेकों अनुष्ठान कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को महामारी नाशक यज्ञ किया गया। सभा के अध्यक्ष आचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने बताया कि भगवान परशुराम के इस दिव्य पार्क में आज कोरोना महामारी नाशक महायज्ञ का आयोजन हुआ। यह महायज्ञ वर्चुअल के हिसाब से पूरे वृंदावन में और मथुरा में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में यज्ञ हो रहा है। सभी सभा के पदाधिकारी एवं सदस्य इस महायज्ञ को आज कर रहे हैं। आज गुप्त नवरात्रा की सप्तमी और शनिवार है। आज के दिन जो व्यक्ति संक्रमण नाशक महायज्ञ करता है तो यह उस यज्ञ के प्रभाव से संक्रमण हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हमारे भारत में ही नहीं अपितु यह संक्रमण पूरे विश्व में धीरे धीरे करके पैर पसार रहा है। सारे विश्व को इसने आगोश में ले रखा है। ये महामारी कैसे समाप्त हो, इसके लिए अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के सभी पदाधिकारी कई दिनों से अपने अपने घरों में अनुष्ठान कर रहे थे। वो अनुष्ठान और भी आगे चलेगा, परंतु आज का एक संयोग था कि महामारी नाशक यज्ञ किया जाए। इसके लिए वर्चुअल रूप में ये महामारी नाशक यज्ञ किया गया है। दूसरी बात, इस महायज्ञ का दूसरा एक और लक्ष्य था कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हों, चाहे सफाई कर्मी हों, उनकी सुरक्षा हो तथा हमारे देश की रक्षा हो। कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा और देश की रक्षा, उसके लिए भी ये यज्ञ किया गया। आज के दिन शत्रुनाशक यज्ञ भी होता है। आज हमारे देश के सामने एक हमारा नया शत्रु चीन के रूप में उभर करके LAC पर नजरें गड़ाए हुए है तथा हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। उसने जो विगत दिनों में कुत्सित कार्य किया है, हमारे वीर सैनिकों ने उसका तुरंत बदला लिया है, जिसके कारण वो भयभीत भी है। परंतु आज के महायज्ञ का एक लक्ष्य ये भी है कि हमारे शत्रु की समाप्ति हो। भारत देश में हमेशा जिस शत्रु ने आंख उठाई है, उस शत्रु की आंख को फोड़ करके हमारे देश ने विजयश्री की प्राप्ति करी है। तो पुनः हमारा देश उसी प्रकार से विजयश्री को प्राप्ति करे, इसके लिए भगवान परशुराम हमारे शत्रु को समाप्त करें, भारत देश की विजय करें, इसके लिए महायज्ञ यहाँ पर किया गया है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।